एक बार स्वामी विवेकानंद महाराष्ट्र के मालेगांव में खुली सभा कर रहे थे। लोग सभी समय उनके पास शिक्षा लेने के लिए आते। उनका द्वार सभी समय खुला रहता था। दार्शनिकों के लिए अनेक मित्र भिन्न भिन्न उद्देश्य से आते। कोई उनकी परीक्षा लेने के लिए आता तो कोई मजेदार बातें सुनने के लिए। कोई इसलिए भी आता कि स्वामी विवेकानंद के पास बैठेंगे तो बड़े बड़े धनी लोगों से बातचीत भी हमारी हो सकेगी। और कोई संसार ताप से जर्जित होकर उनके पास 2 घड़ी शीतल होने का ज्ञान प्राप्त करने और धर्म का लाभ उठाने के लिए आता। किंतु उनकी ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि कोई किसी भाव से क्यों ना आए, उसी क्षण उसे समझ जाते थे। उनकी मर्म भेदी दृष्टि से किसी के लिए ऐसे बचना या कुछ छिपाकर रखना संभव नहीं था। एक समय किसी प्रतिष्ठित धनी का एक पुत्र, जो पुत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा से बचने के लिए स्वामी जी के पास बारंबार आने लगा कि मैं साधु बनूंगा। ऐसा भाव वो प्रकाशित करने लगा। वो ऐसे किसी मेरी परिचित का मित्र था। मैंने स्वामी जी से पूछा, ये लड़का आपके पास किस मतलब से इतना अधिक आता जाता है? उसे क्या आप सन्यासी होने का उपदेश देंगे? उसका बाप मेरा मित्र है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देखिए, ये केवल परीक्षा के भय से साधु होना चाहता है। मैंने उससे कहा कि एमए पास कर चुकने के बाद साधु होने के लिए आना। साधु होने की अपेक्षा एमए पास करना कितना सरल है। स्वामी जी बहुत दिन तक मेरे यहाँ ठहरे। प्रत्येक दिन संध्या समय उनका वार्तालाप सुनने के लिए इतनी अधिक संख्या में लोगों का आगमन होने लगा था, मानो कोई सभा लगने लगी हो। एक दिन चंदन के वृक्ष के नीचे तकिए के सहारे बैठकर स्वामी विवेकानंद जी ने मुझसे कुछ बातें कही थी। उन बातों को मैं अंजाम तक भी नहीं भूल सकूंगा। उस प्रसंग को उठाने में बहुतासी बातें कहानी होंगी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कुछ समय पहले मेरी स्त्री की इच्छा थी कि हम गुरु दीक्षा ले लें, पर मुझे आपत्ति नहीं थी। उस समय मैंने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना जिसकी भक्ति मैं भी कर सकूं, गुरु के घर में प्रवेश करते ही मुझे अन्यथा भाव ना हो, तो तुम्हें किसी प्रकार के आनंद या उपकार नहीं होगा। बड़ी खुशी के साथ मैं स्वामी विवेकानंद के पास गया और उनसे पूछा कि क्या आप मेरे गुरु होंगे? होने से तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मेरी पत्नी बोली कि आप स्वामी विवेकानंद से बात कीजिए ना, क्या वो हमारे गुरु होंगे? होने से तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और डरते डरते उनसे पूछा, स्वामी जी, मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप पूर्ण करेंगे? स्वामी जी ने कहा, कहो, क्या कहना है? तब मैंने उनसे अनुरोध पूर्वक कहा था, आप हम दोनों को दीक्षा देंगे? वो बोले, देखो, गृहस्थ के लिए गृहस्थ गुरु ही ठीक है। गुरु होना बहुत कठिन है। शिष्य का समस्त भार ग्रहण करना पड़ता है। दीक्षा से पहले गुरु के साथ शिष्य का कम से कम 3 बार साक्षात्कार होना आवश्यक है। इस प्रकार स्वामी जी ने मुझे टालने की चेष्टा की। जब उन्होंने देखा कि मैं किसी भी तरह मानने वाला नहीं हूं, तो अंत में उन्हें मुझे स्वीकृति देनी ही पड़ी। उन्होंने हम दोनों को दीक्षा दी। इस समय मेरी प्रबल इच्छा हुई थी कि स्वामी जी का फोटो उतरवाऊं, परंतु उसके लिए वो जल्दी राजी नहीं हुए थे। अंत में बहुत वाद विवाद होने के बाद मेरा अत्यंत आग्रह देखकर 24 तारीख को वो फोटो खिंचवाने के लिए समस्त हुए और फोटो खींच गया। इसके पहले एक व्यक्ति जो अतिशय आग्रह पर भी स्वामी जी ने फोटो नहीं खिंचवाया था, इसीलिए फोटो की 2 प्रतियां उस व्यक्ति को भी भेज देने के लिए मुझसे कहा। मैंने स्वामी जी की इस आज्ञा का बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। एक दिन बातचीत के सिलसिले में ही स्वामी जी ने कहा, कुछ दिन तुम्हारे साथ जंगल में तंबू डालकर रहने की मेरी इच्छा है, किंतु शिकागो में धर्म सम्मेलन होगा। यदि वहां जाने में सुविधा हुई तो वहीं जाऊंगा। मैंने चंदे की सूची तैयार कर धन संग्रह करने का प्रस्ताव किया, परंतु उन्होंने न जाने क्या सोचकर उसे स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी का इस समय व्रत ही था, रुपए पैसे का स्पर्श ग्रहण करना या ना करना। मेरे अत्यधिक अनुरोध करने पर स्वामी जी मरहठी चप्पल के बदले एक जोड़ा जूता और एक बेत, एक छड़ी स्वीकार करने पर राजी हुए। उसके पहले कोल्हापुर की रानी ने स्वामी जी को बहुत अनुरोध किया था कि वो कुछ ग्रहण करें, और स्वामी जी इससे सहमत नहीं हुए थे। अंत में रानी ने 2 गेरुए वस्त्र स्वामी जी के लिए भेजे। स्वामी जी ने यह ग्रहण कर लिया और पुराने वस्त्र वहीं छोड़ते हुए बोले कि सन्यासियों को जितना कम बोझो उतना ही अच्छा होता है। इसके पहले मैंने भागवत गीता पढ़ने की अनेक बार चेष्टा की थी, किंतु समझ न सकने के कारण
मैंने ऐसा सोच लिया कि उसमें समझने के लायक ऐसा कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है और उसे पढ़ना ही छोड़ दिया। स्वामी जी एक दिन गीता लेकर हम लोगों को समझाने लगे। तब ज्ञात हुआ कि गीता कैसी अद्भुत एक ग्रंथ है। गीता का मर्म समझना जिस प्रकार मैंने उनसे सीखा, उसी प्रकार दूसरी ओर जूलियस वेरेन साइंटिफिक नॉवेल्स और कैरलाइल का भी पढ़ना उन्होंने ही मुझे सिखाया। उस समय स्वास्थ्य के लिए मैं औषधियों का अत्यधिक व्यवहार करता था। इस बात को जानकर एक दिन स्वामी जी मुझसे बोले, जब देखो कि किसी रोग ने अत्यधिक प्रबल होकर शैया सही कर दिया है तो उठने की शक्ति नहीं रही, तभी औषधि का सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। स्नायुओं की दुर्बलता यानी नर्वस डिसेबिलिटी रोगों में से तो आदि 80% तक काल्पनिक ही है। इन सब रोगों से डॉक्टर लोग जितने लोगों को बचाते हैं उससे अधिक को तो वो मार डालते हैं। फिर इस प्रकार सर्वदा रोग रोग करते रहने से क्या होगा? जितने दिन जियो आनंद से जियो, पर जिस आनंद से एक बार कष्ट हो चुका है उसके पीछे फिर और कभी न दौड़ना। तुम्हारे हमारे समान एक मर जाने से पृथ्वी अपने केंद्र से कोई दूर नहीं हट जाएगी और न जगत में किसी का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होगा। स्वामी जी से मैंने एक सवाल किया कि स्वामी जी, इस समय कुछ कारणों से मेरे ऊपर के अफसरों के साथ मेरा बनता नहीं है। उनके सामान्य कुछ कहने से ही मेरा सिर गर्म हो जाता है और इस प्रकार इस सुंदर नौकरी से भी मैं एक दिन के लिए सुखी नहीं हुआ हूँ। स्वामी जी से मैंने जब ये सारी बातें कही तब वो बोले कि नौकरी किसके लिए करते हो? वेतन के लिए ही ना। वेतन तो ठीक महीने के महीने नियमित रूप से पाते ही रहते हो, फिर मन में दुखी क्यों रहते हो? और यदि नौकरी छोड़ देने की इच्छा हो तो कभी भी छोड़ दे सकते हो। किसी ने तुम्हें बांध कर रखा तो नहीं है। फिर विषम बंधन में पड़ा हूं, सोचकर कि इस दुखियारे संसार में वो भी दुखी क्यों बढ़ते हैं। किसी ने तुम्हें बंधन में बांध कर तो नहीं रखा है ना। फिर विषम बंधन में पड़ा हूं, सोचकर कि दुखियारे संसार में और भी दुख क्यों बढ़ाते हो। और एक बात जरा सोचो, जिसके लिए तुम वेतन पाते हो, ऑफिस में उन सभी के लिए काम करने के अतिरिक्त तुमने अपने ऊपर वाले साहबों को संतुष्ट करने के लिए कभी कुछ किया भी है? कभी तुमने उनके लिए ऐसी चेष्टा नहीं की, फिर भी वो लोग तुम पर संतुष्ट नहीं है, ऐसा सोचकर उनके ऊपर खींचे हो। क्या ये बुद्धिमान का काम है? ये जान लो, हम लोग दूसरे के प्रति हृदय में जैसा भाव रखते हैं वही कार्य में प्रकाशित होता है, और प्रकाशित ना होने पर भी उन लोगों के भी भीतर हमारे प्रति ठीक उसी भाव का उदय होता है। हम अपने मन के अनुरूप ही जगत को देखते हैं। हमारे भीतर जैसा होगा वैसा ही जगत में प्रकाशित देखते हैं। आप भले तो जग भला, ये उक्ति कितनी सत्य है कोई नहीं समझता। आज से किसी की भी बुराई देखने की चेष्टा एकदम से छोड़ दो। देखोगे तुम जितना ही वैसा कर सकोगे उतना ही उनके भीतर का भाव और उनके कार्य तक परिवर्तित हो जाएंगे। बस उसी दिन से मेरे औषधि का सेवन का पागलपन दूर हो गया और दूसरे के दोष ढूंढने की चेष्टा को मैंने त्याग देने के फलस्वरूप क्रमशः मेरे जीवन में एक नया पृष्ठ खुल गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।